रात के ठीक 12 बजे शहर के पुराने कब्रिस्तान के ऊपर एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। हवा तक रुक जाती, पेड़ों के पत्ते भी हिलना बंद कर देते। पर इस सन्नाटे को हर रात तोड़ती थी एक बच्चे के पैरों की बेहद हल्की टक टक आवाज। हर रात बिल्कुल एक ही समय, एक ही तरह की चाल और कब्रों के बीच से गुजरती एक छोटी सी परछाई। इस घटना का सबसे नजदीकी गवाह था आयुष, जो कब्रिस्तान के सामने वाले जीर्ण शीर्ण अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर अकेला रहता था। दिन में वह बिल्कुल सामान्य इंसान था, शांत, काम में व्यस्त। पर रात होते ही उसकी आंखें खुद ब खुद खिड़की की तरफ खिंच जाती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे झांकने पर मजबूर कर रही हो। पहली रात जब उसने उस बच्चे को देखा, उसे लगा यह कोई भटका हुआ अनाथ होगा। लेकिन जिस तरह वह बच्चा अंधेरे में चलता था, बिना हिचकिचाहट, बिना रुके, बिना इधर उधर देखे, वह बिल्कुल इंसानी नहीं लगता था। हर 70 से 80 कदमों पर बच्चा रुक जाता और उसकी गर्दन धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ती, जैसे कोई उसकी उपस्थिति को पीछे से घूर रहा हो। आयुष का दिल वहीं जम जाता। बच्चा कभी ऊपर नहीं देखता, कभी खिड़कियों की तरफ नहीं देखता। उसकी चाल में कोई डर, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस एक अजीब सी आदत, एक रूटीन, जैसे हर रात उसे वहीं आना है। 3 रातों तक आयुष चुप रहा, लेकिन चौथी रात एक नया डर सामने आया। उस रात बच्चा पहले से ज्यादा नजदीक चल रहा था, कब्रों से कुछ दूरी पर नहीं, बल्कि ठीक सीमा की लोहे की बाड़ के पास। इतना पास कि टॉर्च जलाने पर शायद चेहरा भी दिख जाए। लेकिन आयुष टॉर्च जलाने से डर रहा था। उसे डर था कि कहीं बच्चा ऊपर देख न ले। अगली रात तूफानी हवाएं चल रही थीं, बादल बार बार चांद को ढक रहे थे। कब्रिस्तान का लैंप पोस्ट ऊपर से झूल रहा था, जिसे वर्षों से कोई ठीक नहीं करवा पाया था। उसी कमजोर रोशनी में बच्चा दोबारा दिखाई दिया, धीरे, बहुत धीरे चलते हुए। पर इस बार आयुष ने एक चीज नोट की, बच्चे के पैरों के नीचे की गीली मिट्टी पर कोई निशान नहीं पड़ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद की और पत्थर खींच दिया, लेकिन पैरों की आवाज कमरे के अंदर तक आने लगी, टक टक टक। अगले दिन सुबह आयुष नीचे गया और कब्रिस्तान की ओर देखा। जहां बच्चा चलता था, वहां मिट्टी पूरी तरह सपाट थी, जैसे रात में कोई आया ही ना हो। लेकिन एक चीज ने उसे झकझोर दिया। बाड़ के एक खंभे पर हल्के से खरोंच के निशान थे, ऊंचाई बिल्कुल बच्चे की हथेली जितनी, किसी अदृश्य उंगलियों के निशान। उस रात आयुष ने तय किया कि वह इस रहस्य को समझेगा। उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन रखी और खिड़की पर कैमरा टिकाकर बैठ गया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, आवाजें शुरू हो गईं। लेकिन इस बार चाल अलग थी, तेज, अनियमित, जैसे बच्चा किसी चीज से नाराज हो। कैमरे की स्क्रीन पर बच्चा काले धुंधले आकार में दिख रहा था। उसके कपड़े हवा में नहीं हिल रहे थे। वह सीधे उस कब्र की तरफ जा रहा था जो सबसे पुरानी थी, लगभग 100 साल पुरानी। और फिर अचानक वह रुक गया। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, सीधे आयुष की मंजिल की ओर। आयुष ने घबराकर कैमरा नीचे गिरा दिया, पर उसने कुछ देखा। बच्चे की आंखें बिल्कुल खाली थीं, सिर्फ 2 धुंधले गड्ढे। अगली सुबह वह कब्र देखने गया। कब्र पर नाम मिट चुका था, लेकिन नीचे बहुत फीके अक्षरों में एक शब्द था, ए वायु। बाकी मिटा हुआ था। उसका दिल घबराहट से भर गया। क्या यह उसके नाम जैसा था? क्या यह सिर्फ संयोग था? आयुष खुद को समझाता रहा कि शायद उसने गलत पढ़ा, इसीलिए उसने उस पत्थर को हाथ से साफ किया। मिट्टी हटते ही पूरा नाम नजर आया, आयुष्मान, और नीचे छोटी सी लाइन, जन्म 1995, मृत्यु 1995, यानी बच्चा जन्म के कुछ समय बाद ही मर गया था। लेकिन आयुष खुद 1996 में पैदा हुआ था। नाम का पहला हिस्सा, साल का क्रम, सब कुछ ज्यादा ही मिलता जुलता था। उस रात आयुष सो नहीं पाया। 12 बजे का डर अब उसकी छाती पर पत्थर बनकर बैठ चुका था। लेकिन सबसे भयानक चीज अभी बाकी थी। 12 बजे ठीक दरवाजे के बाहर टक टक टक। इस बार आवाज कब्रिस्तान से नहीं, उसके अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से आ रही थी। आयुष ने सांस रोक ली। कदमों की आवाज उसके दरवाजे तक आकर रुक गई। फिर हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे किसी बच्चे की सांस।
लेकिन बिल्डिंग में कोई बच्चा रहता ही नहीं था। आयुष ने कुछ दिनों तक घर से बाहर निकलना कम कर दिया, लेकिन मौत की खामोशी फिर लौट आई। और फिर एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी कहानी पलट दी। कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास एक छोटा सा पुराना पत्थर पड़ा था, शायद किसी टूटी हुई कब्र का हिस्सा, लेकिन उस पर कुछ नया उभरा हुआ दिखा। कुछ नुकीली उंगलियों से खरोंचा गया नाम आयुष और उसके नीचे विल रिटर्न। आयुष का दिल वहीं बैठ गया। वह भागकर कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, लाइट बुझा दी, लेकिन आधी रात होते ही वही आवाज, धीमी, लगातार, अब उसके कमरे के ठीक बाहर, टक टक टक, जैसे कोई बच्चा अपनी अपूर्ण यात्रा पूरी करने के लिए वापस आ रहा हो। और आयुष को अब समझ आ चुका था, कब्रिस्तान में देखा गया बच्चा कोई अजनबी नहीं था। वह शायद उस आत्मा की अधूरी परछाई थी जो उसके जन्म से पहले मिटा दी गई थी। अब वह रोज आता है, ना रुकता है, ना बोलता है, सिर्फ चलता है। और उसकी चाल का एक ही अर्थ है, अधूरी जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। वह वापस मांगने आती है अपना हिस्सा।